So let's move on to the exercise of this chapter. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि fill in the blanks with proper words from the bracket. So there are some words that are given to us in the bracket and we need to fill in the blanks. तो पहला क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय डैश कलर्ड ऑब्जेक्ट. सो मैक्सिमम हीट जो है वो ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. सेकंड इज डैश ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. रेडिएशन ऑफ हीट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को मीडियम की जरूरत पड़ती है. कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ डैश सब्सटेंस. फॉर कंडक्शन टू टेक्स प्लेस द सब्सटेंस शुड बी अ गुड कंडक्टर. The shining surface in thermos flask decreases the outgoing heat by reflection. जो अंदर की जो लेयर होती है वो रिफ्लेक्ट करती है सारी रेडिएशन को और अंदर ही रखती है, बाहर नहीं जाने देती है. Cooking utensils are made from metals due to their properties of conduction. कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हीट को इजीली कंडक्ट करता है, इसीलिए और उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है फॉर कुकिंग, ताकि जो नीचे की जो फ्लेम है वो जल्द से जल्द उसको हमारे जो बर्तन है यूटेंसिल उसको क्विकली हीट कर पाए. द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन. अर्थ के पास जो सन से जो हीट आती है वो इट कम्स थ्रू रेडिएशन. ऑब्वियसली कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू वो हीट नहीं आ सकती. Our next question is which one of these will absorb the heat? So there are कुछ बहुत सारे मटेरियल्स गिवन है और कौन सा किस लेवल पे हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हमें देखना है. स्टील स्पून, वुडन बोर्ड, ग्लास वेसल, आयरन ग्रिडल, ग्लास, वुडन स्पून, प्लास्टिक प्लेट, सॉइल, वाटर, वैक्स. अब इनमें से कौन सा कितना एब्जॉर्ब करता है चलो देखते हैं. सो मेटल ऑब्जेक्ट सच एज स्टील स्पून एंड आयरन ग्रिडल आर गुड कंडक्टर्स. तो ये जो है वो इजीली जो हीट है उसको कंडक्ट कर देंगे. अगला है एंड दे विल बी हॉट. वाटर जो होता है वो मॉडरेटली गुड कंडक्टर होता है हीट का, और ये स्लोली ही सही बट इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, इट विल गेट heated and it will conduct the heat. वुडन बोर्ड, वुडन स्पून एंड प्लास्टिक प्लेट्स ये जो होते हैं ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और ये दे विल नॉट कंडक्ट द हीट. इंस्टेड इनमें आग लग जाएगी, दे विल स्टार्ट बर्निंग. ग्लास वेसल, ग्लास एंड सॉइल आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दे विल क्रैक ऑन हीटिंग. सो ग्लास वेसल या फिर सॉइल या ग्लास मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ग्लास जो होता है वो टूट सकते हैं टेम्परेचर के साथ, वो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट को. वैक्स इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट आफ्टर टेकिंग अप द हीट इट विल मेल्ट. वैक्स इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर लेकिन वो मेल्ट हो जाता है after conducting heat. It does not transfer the heat from one point to another point. Our next question is write the answers of the following questions. तो हमारा पहला क्वेश्चन है how does a fever get lowered by putting a cold compress on the forehead of a patient. Okay, when we put a cold compress on the forehead of the patient, तो obviously जो patient का forehead होता है वो गर्म होता है. जब हम उसके ऊपर एक ठंडी पट्टी रखते हैं उस टाइम पे बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन वो जो कंप्रेस होता है ठंडा वो बॉडी पेशेंट की बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कंटिन्यूसली वो ठंडा होता रहता है. वाई? बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन दैट इज गोइंग ऑन इन द एटमोस्फेयर. अब उसकी वजह से जो उसका जो ठंडा है वो अपनी कूलनेस, उसकी जो कोल्ड है वो पेशेंट को प्रोवाइड करता है और उसके जो बॉडी टेम्परेचर उसको कूल डाउन करता है. So next question is what are the modes of heat transfer? So there are three types of heat transfers: conduction, convection and radiation. So ये तीन types of heat transfers होते हैं. Our next question is why are the houses in Rajasthan painted white? So अब राजस्थान की घर white इसीलिए पेंट की जाती है because राजस्थान is a very hot place. So if they are painted in any other color तो फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी. बट एज वी नो कि कलर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस कितनी हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा. तो उसके बेसिस पर अगर जो व्हाइट होता है वो मिनिमम हीट एब्जॉर्ब करता है. तो बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी या बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मिनिमम हीट, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट वो कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो घर ठंडे रहते हैं, इसीलिए वहां पे घरों को व्हाइट पेंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
explain which mode of heat transfer causes sea breeze and land breezes. Okay, first of all कि earth receives the sun rays. Earth receives its heat energy or the energy from the sun in form of radiations. earth को radiations के through जो energy है वो मिलती है. अब देखते हैं कि किस तरीके से वो energy है जो हमें sea breezes क्यों होता है. अब for example this is our land and this is our sea. अब दिन में क्या होता है, जो लैंड होता है इट गेट्स वार्म वेरी क्विकली. लैंड जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू सी. अब ये गर्म हो जाता है तो इसकी जो हवा है ये ऊपर की तरफ जो एयर है इट गेट्स वो ऊपर की तरफ चली जाती है, बिकॉज ऑफ विच यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. उस वैक्यूम को कवर अप करने के लिए सी की जो एयर है वो इसकी तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से एक जो सी है वो फ्लो होना जो हवा है वो बहना शुरू होती है. अब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी. अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो लैंड है वो ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है. अब ये गर्म जल्दी हुई है तो उसकी वजह से सी से जो एयर है वो यहां आनी शुरू होती है. अब रात के वक्त लैंड ठंडी जल्दी हो जाती है और सी जो है वो गर्म ही रहता है, तो यहाँ की जो एयर है ये ऊपर की तरफ जाती है एंड द एयर फ्रॉम द लैंड एंटर्स इन दिस डायरेक्शन. तो इसकी वजह से जो हवा है सी ब्रीजेस है इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर चेंज इन टेम्परेचर. और यहाँ इसके लिए हवा कहां से आती है, इसके लिए एनर्जी कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम द सन. Our next question is, why is the outer coat of penguins in Antarctica black? अब की penguins के अंदर का जो penguins lives in Antarctic regions which is the coldest region on earth. अब एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर सनलाइट बहुत कम होती है, प्लस द एनिमल्स और द क्रीचर्स दैट स्टेज इन एंटार्क्टिक रीजन स्ट्रगल्स अ लॉट टू कीप देयर बॉडी वार्म. उस चीज के लिए उनकी बॉडी का जो आउटर कवर होता है वो ब्लैक होता है, ताकि अगर उनकी बॉडी जो है वो अगर एक बार वार्म हो जाए तो वो बॉडी को एक वार्म ही रखता है. इट प्लस वो सनलाइट की मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है. इसीलिए जो पेंगुइन्स है उनकी जो आउटर लेयर है वो व्हाइट ही होती है. अब देखते हैं आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव साइंटिफिक रीजंस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, an ordinary glass bottle cracks when boiling water is poured into it, but a Borosil glass bottle does not. कि एक ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल के अंदर अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो वो टूट जाती है, लेकिन बोरोसिल ग्लास की जो बॉटल्स होती है वो नहीं टूटती. Now why does that happen? क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल के अंदर हम गर्म पानी डालते हैं तो उस वक्त उसका वो इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग इंस्टेंटली. उसके एक्सपांशन की वजह से जो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास के अंदर जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है वो बहुत क्विक नहीं होता है, वो बहुत स्लो होता है. उसकी वजह से जो ऑन द स्पॉट जिस पॉइंट पे सबसे पहले पड़ा है वो एक्सपांड होना शुरू होता है, वेरएज जो बाकी पोर्शन है वो उतना जल्दी एक्सपांड होना शुरू नहीं होता है, इसीलिए जो ग्लास बॉटल है वो टूट जाता है. बट बोरोसिल के अंदर जो हीट कंडक्शन वो बहुत जल्दी होता है, प्लस जो एक्सपांशन है वो बहुत जल्दी एक्सपांड हो जाता है, इसीलिए एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरी बॉडी का थ्रू सिमिलर होता है. उसकी वजह से जो बोरोसिल बॉटल्स है वो इट डजंट क्रैक इजीली. The telephone wires which sag in summers become straight in winters. Okay, summers के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, because of which जो टेलीफोन वायर्स है वो एक्सपांड हो जाती है. Because of its expansion, it starts sagging in itself. मतलब वो घूमने लग जाती है. Whereas in winters टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जो वायर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. अब because of its contraction वो फिर से स्ट्रेट हो जाती है, because अब वो फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में आ चुकी होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड इन ऑन द ग्रास इन विंटर्स. अब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग विंटर्स कि जो टेम्परेचर होता है वो कम हो चुका होता है. हर एटमॉस्फेयर का एक लिमिटेड पॉइंट होता है, हर एटमॉस्फेयर की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जहां तक वो अपना मॉइस्चर को कंटेन कर पाए, मॉइस्चर को होल्ड कर पाए. जब टेम्परेचर कम हो जाता है सो द एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एबिलिटी ऑफ सराउंडिंग्स टू होल्ड दैट मॉइस्चर डिक्रीजेस. उस चीज की वजह से, क्योंकि वो उस एक लेवल उतना मॉइस्चर नहीं होल्ड कर सकता, उस चीज की वजह से जो ड्यू ड्रॉप्स है वो मॉइस्चर की वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और विंटर्स में हमें
जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो देखने को मिलती है, जिसे हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। इन विंटर्स व्हाई डज अ आयरन पिलर फील कूलर देन अ वुडन पोल? ओके, विंटर्स के वक्त पे जो आयरन पिलर है इट गेट्स कोल्ड। व्हाई? बिकॉज ये जो विंटर आयरन पोल जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने लग जाता है और खुद का टेम्परेचर लो कर लेता है। वेयर एज वुड जो होता है वो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो एज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वुड जो है वो ना तो अपनी हीट बाहर छोड़ता है, ना तो फिर एटमॉस्फेयर की जो कोल्डनेस है उसको अपने अंदर लेता है। उसकी वजह से ये चीज होती है कि आयरन पिलर्स जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और जो वुडन पिलर्स होते हैं वो वुडन पिलर्स जो होते हैं वो रेगुलर टेम्परेचर्स पे ही होते हैं इवन इन कोल्ड टेम्परेचर।